रामबन, आवाज दो, आवाज दो, JKSS रामबन कर दी नहीं चलेगी, साजिशें नहीं चलेगी, साजिशें नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, JKSS रामबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की नहीं चलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होश में हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, JK सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रामबन, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोहम्मद से डर है। मैं यहाँ तहसील गुल का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिशरीज़ हैं। हमने 10 साल 15 साल पहले जो है लोन लिया था, हमारे कुछ 20 साल पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोग जो है बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके भी आगे बच्चे हैं। आप देखिए कि हमने जब लोन लिया था, हमें 2-2 लाख रुपए का केस जिसका सेंक्शन हुआ था उसको 85,000 डाला था और 50,000 उन्होंने बैलेंस रखा था कि हम आपको 35% सब्सिडी देंगे। और हमने उसमें जो है 12,500 जो है मार्जिन मनी भी जमा कराया था। उसके बाद हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर बैंक से हमारी जो फाइल तैयार हुई थी और हमने जो सभी लोगों ने अपना जो लोन है वो सब लोगों ने रिफ़ंड किया, विद इंटरेस्ट रिफ़ंड किया। और आज 20 साल के बाद न जाने ये मरी हुई फाइल जो है, ये मरा हुआ सांप कहां से खड़ा हो गया, जिसमें कि आप जानते हैं कि हमारा जो अभी तक जितने भी हमारे साथी हैं किसी को सब्सिडी नहीं मिली है। हमारी वहां पे 35% या 33% जो सब्सिडी उन लोगों ने हमें देनी थी वो अभी तक किसी ने हमें सब्सिडी नहीं दी। आज उल्टा वो हमसे मार्जिन मनी 30,000 रुपया 60,000 रुपया वसूल करने के उसमें चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। हम इस मामले में हम CBI इनको। मैंने 2002 में लोन उठाया था, डिस्ट्रिक्ट SCS रामबन जो स्कीम निकली थी संगलदान बैंक से उठाया था। तो आज की डेट में 20 साल बाद अब मैंने 2007-8 में वो ख़त्म कर दिया लोन। जो भी पैसा था चाहे गवर्नमेंट की तरफ से था या बैंक की तरफ से मिला था हमको, वो मैंने टोटल ख़त्म कर दिया। उसकी हमारे पास NOC मौजूद है। और इस वक्त 20 साल के बाद बोल रहे हैं कि आप हमें मार्जिन मनी जो डिपार्टमेंट ने डाली है वो 30,000 रुपये दे दो जी। वो 30,000 रुपये उसमें एडजस्ट करके सभी पैसा हमने ख़त्म किया है। इस वक्त कहाँ से हम लाएंगे पैसा और दोबारा डिपार्टमेंट को उनके जेब भरेंगे हम। तो बाकी आजकल के नौजवानों के बारे में अगर हमें 20 साल पहले लोन उठाया है और आज वो हमें इंटरेस्ट सब्सिडी हमें उस टाइम नहीं मिली, आज का नौजवान जो लोन उठाएगा उसको भी 20 साल बाद बताएंगे भाई हमें मार्जिन मनी वापस दे दो, हमें ये हुआ है वो हुआ है, हमें इंटरेस्ट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। ये कौन सा कानून है? इसलिए हर जितने भी हमारे ये बेनिफिशरीज आए हैं यहाँ पर सबका एक ही मुतालबा है कि इसकी हाई लेवल पर इंक्वायरी होनी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आज उसको सब्सिडी की याद आई हुई है, लेकिन हम ये याद दिलाना चाहेंगे जिस वक्त हमारा ये लोन उन्होंने बनाया था उस वक्त बाज़ाब्ता हमारा इंटरव्यू हुए थे और DC साहब बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बैठे थे। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने अगर हम लोगों को अवेयर किया होता, बताया होता कि आप लोगों ने ये वापस करना है, तो कौन सी बात थी। अगर 5 साल में सारा लोन इन लोगों ने वापस कर दिया, NOC बैंक दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो मार्जिन मनी क्यों नहीं वापस करते, पहला सवाल। और दूसरा ये है कि कम से कम जो हमारी फाइलें उस वक्त बनाई गई, हमें तो इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। और रहा सवाल इंटरेस्ट का, 9.2% इंटरेस्ट रेट हमें बताया डिपार्टमेंट ने, बैंक ने हमसे 12.5% इंटरेस्ट जो है वसूल किया। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन हमने 4-4, 5-5, 8-8 हज़ार रुपये उस वक्त लगा के फाइलें बनाई और जब फाइलें हमने प्रोवाइड की डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने उनको कूड़ेदान में डाल दिया। और आज हम उनसे उल्टा ये सब्सिडी मांग रहे हैं, हमें दे दो, हमारी सब्सिडी कहाँ गई? वो किस चीज़ का दावा कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त तय करें।